तो इसमें जो है आप देखें कि आउटपुट डिपेंड कर रहा है आपकी इनपुट के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। ये दोनों में बेसिक फर्क है। अब अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि जी इनका ट्रुथ टेबल जो है वो किस तरह से बनेगा या क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल ये दोनों ही ट्रुथ टेबल्स हैं दो मुख्तलिफ सर्किट्स के। अब हम ये देख लेते हैं कि जो सर्किट है वो किस तरह से मुख्तलिफ है। मसलन हम पीछे चले जाते हैं यहाँ पे। नाउ इस सर्किट को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, मिली है या मूर है? मूर है। क्यों है? जो इनपुट है वो डायरेक्टली नहीं, इनपुट जा नहीं रही थी, वो आउटपुट सीधा सीधा। मिली कौन सा होता है? मिली होता है द आउटपुट्स आर फंक्शन ऑफ बोथ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट, जबकि मूर है आउटपुट्स आर फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ओनली। सो मिली में इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड है, मूर में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इनपुट देखने को। हाँ, अब ये वाला बताएं। इसमें जो हमारी आउटपुट है, नहीं सर, हाँ मूल है सर, मूल है। इसमें आउटपुट इनपुट के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली कहीं से या नहीं कनेक्टेड ना। ये देखें आपकी जो इनपुट है वो एक्स है, वो सिर्फ इधर जा रही है और इधर जा रही है, आउटपुट के साथ तो नहीं कनेक्ट हो रही कहीं पे भी, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले देखना है। इसी तरह से मैं आपको एक और सर्किट दिखाता हूँ। हाँ हाँ, बताना हो सकता है क्यों। बिल्कुल। अच्छा, आप ये वाला सर्किट देखें। इसमें क्या हमारी आउटपुट इनपुट के साथ कनेक्टेड है किसी तरीके से? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ डायरेक्टली एक्स कहीं पे भी आउटपुट पे नहीं जा रहा डायरेक्टली, आउटपुट सिर्फ ए और बी पे है, ठीक है। अच्छा, इस तरह का सर्किट नहीं है पीछे। सर ये इन्वर्ट हो के जाएगा ए और बी, नहीं डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं, डायरेक्ट नहीं, इन्वर्टर के थ्रू भी आउटपुट पे तो नहीं जा रहा, आउटपुट पे कहाँ से जा रहा है? फिर भी सर लगा हुआ फिर भी हम काउंट तो नहीं करेंगे। नहीं, अगर इन्वर्टर लगा हुआ है तो भी काउंट करेंगे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वर्टर लगा है या नहीं लगा। बात ये कि आउटपुट उस पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। इन्वर्टर लगा हुआ है तो भी करेगा। और भाई आउटपुट कहाँ है? आउटपुट ए और बी है, ए और बी को कहीं एक्स कनेक्ट कर रहा है किसी भी गेट के थ्रू, तो फिर ये लोग पूछेंगे। अच्छा, ये भी वही है। हाँ, ये बताएंगे कौन सी मशीन है? आउटपुट बाय और वो डायरेक्ट एक्स से कनेक्टेड है, तो ये मिली मशीन है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये मिली मशीन है, ये भी मिली मशीन है, ये भी वही है। और सर ये जो एरो है इसका मतलब बताएं। इसका क्लॉक में रिप्रेजेंट किया हुआ रीसेट टू सेट लेफ्ट साइड इसमें ये कौन सा एरो? ये वाला क्लॉक में दिया हुआ। ये तो हाँ क्लॉक के लिए, ये जो ट्रायंगल सा बनता है ये इंडिकेटिंग क्लॉक को करता है। इधर जो टेबल में दिया ये वाला, ये क्लॉक की राइजिंग एज को इंडिकेट कर रहा है। So this is rising edge of clock, ये भी rising edge of clock है।
राइजिंग एज ऑफ क्लॉक, नॉट वन, दोनों डिफरेंट चीजें। नहीं, वन तो उसकी क्लॉक का लेवल है, वो तो लैच उस पर काम करता है, राइजिंग एज के ऊपर फ्लिप फ्लॉप काम करता है। राइजिंग एज में और लेवल में तो फर्क है ना, तो ये राइजिंग एज को इंडिकेट कर रहा है। और प्रीसेट यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रीसेट सर वन पे सेट कर दीजिए। प्रीसेट जो है वो वन पे सेट कर लीजिए, और रीसेट वो जीरो ठीक है। अच्छा अच्छा, चले अब ऐसा करते हैं कि ना, हाँ ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल आप इक्वेशंस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसमें मैंने कहा एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसमें है ए बी और एक्स, ठीक है, और फिर आपकी आउटपुट्स हैं ए टी प्लस वन, बी टी प्लस वन और वाई, ओके। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही जैसे मैंने बताया कि ए आएगा फिर बी एक्स आएगा, यानी कि इसके जो वो बनेंगे ना क्या कार्नोफ मैप्स, उसमें ए नीचे आएगा और बी और एक्स जो है वो ऊपर आएगा, यानी जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अंदर ही वो इनपुट्स होनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये वाला है ना 357, ठीक है। अब ये है ए बी और एक्स, तो यहाँ पे ए इस तरफ आएगा और बी और एक्स इस तरफ आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि ए बी इधर कर दें और एक्स इधर कर दें। जो ऑर्डर है ए बी और एक्स बिल्कुल उस ऑर्डर के अंदर होगा। तो पहले ए इधर आएगा और बी और एक्स इधर आएगा। इसी तरह से ए बी एक्स है तो ए इधर आएगा और बी और एक्स इधर आएगा, ठीक। अच्छा, अब आप एक सवाल करें, चलिए मैं नहीं, अच्छा चलें आपको कोई और टॉपिक है? ये तो मैंने लास्ट टाइम दे दिया था फाइनल में, तो ये तो नहीं आएगा दोबारा। अच्छा, वैसे नहीं पूछो, चलो। फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल जो है ना, वो ये आपको बताता है कि आपने अगर आपके पास एक प्रेजेंट स्टेट गिवन है, ठीक है, और आप नेक्स्ट स्टेट कोई आप वहां पे जाना चाहते हैं, वो नेक्स्ट स्टेट आपने खुद बताइए कि मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी प्रेजेंट स्टेट ये, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट ये हो, तो फ्लिप फ्लॉप को क्या आप इनपुट देंगे कि उसकी फिर नेक्स्ट स्टेट वो बन जाए, ये एक्साइटेशन देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो अभी हम डी के लिए देख रहे हैं, तो वो ये दिखा रहा है कि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है और आप चाहते हैं आपकी नेक्स्ट स्टेट भी 0 हो, तो डी पे आपको क्या देना चाहिए? तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि डी पे आप 0 देंगे तो उसकी नेक्स्ट स्टेट 0 बनेगी। इसी तरह से यहाँ पे वो कहता है कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टेट 1 है फ्लिप फ्लॉप की, तो आपको डी को क्या देना चाहिए? तो उस केस में डी जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, ओके। और फिर यही है, अगर 1 है और 0 है तो क्या देंगे? इसी तरह समझ नहीं आ रही सर समझ नहीं आ रही। ये आपको स्लाइड नजर आ रही है? फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन की स्लाइड नजर आ रही है आपको? ओ भाई, जिसको समझ नहीं आ रही थी, आप कुछ बोल सकते हैं या नहीं? इसको समझ क्या नहीं है जब ये कुछ कहीं नहीं। 030 आप थे या 018? नहीं, वो जिसने कहा था मुझे समझ नहीं आ रही, वो कौन था?
018 ये ऐसी कोई ध्यान में साइट तो हमने शेयर की हुई है ना? जी सर शेयर है। अच्छा तो ये जो टी फ्लिप फ्लॉप है, इसको भी अगर इसके टेबल को हम देख लें तो ये कहता है कि जी अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी आप चाहते हैं 0 है, तो टी पे क्या देना चाहिए? तो 0 देना चाहिए, क्योंकि 0 पे वो स्टेट मेंटेन करता है। अगर 0 है और नेक्स्ट स्टेट आप 1 चाहते हैं तो आपने टी को 1 करना है ताकि वो टॉगल करे। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है और इसको आप 0 चाहते हैं तो फिर टी को आपने 1 करना है ताकि वो टॉगल करे, ठीक है? और प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 चाहते हैं तो टी को 0 ही रखना है, क्योंकि वो प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये एक्साइटेशन टेबल है। जेके का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जेके में आप अगर चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट भी आपकी 0 हो, तो आप सिर्फ जे को अगर 0 कर दें तो वो आउटपुट 0 हो जाएगी। के डजेंट मैटर, क्योंकि अगर 0 0 पे नो चेंज है तो फिर वो ये रखेगा, या 0 1 पे रीसेट है उस केस में भी आउटपुट पे 0 आ जाएगी। तो इसलिए हम के को डोंट केयर कर देते हैं और जे जो है वो 0 कर देते हैं, तो ये मेंटेन करता है। अगर 0 है और हमने 1 करना है तो फिर हम जे को 1 कर देंगे और अगेन के डोंट केयर हो जाएगा, तो ये 1 पे आ जाएगा। अगर 1 है और 0 करना है तो दैट इज लाइक रीसेट, तो उसमें जे डोंट केयर हो जाएगा और के को हम 1 करेंगे तो वो रीसेट पे चला जाएगा। और अगर 1 है और 1 को ही मेंटेन करना है तो उस केस में भी जे डोंट केयर है और के को हम 0 रखेंगे, क्योंकि अगर जे 0 हुआ तो 0 0 पे नो चेंज है और जे अगर 1 हो गया तो वो सेट हो जाएगा, उस केस में भी इस्तेमाल नहीं आ रहा है। तो ये है एक्साइटेशन, ठीक है जनाब? इस टेबल के क्लियर होने का फायदा ये होता है कि जब आप फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेट को लानी होती है तो आप गलती नहीं करते, आपको पता होता है कि अच्छा मैंने क्या इनपुट देनी है तो नेक्स्ट स्टेट मुझे वो मिल जाएगी फ्लिप फ्लॉप की। हाँ जेके में होता है कि ठीक है, चलो अच्छा जी, और एनी अदर क्वेश्चन? सर काइंडली थोड़ा पेपर पैटर्न डिस्कस कर। पेपर पैटर्न में जेके नहीं क्या फ्लिप फ्लॉप से 2 क्वेश्चंस हैं 10-10 नंबर के, 20 नंबर के वही हैं, बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं। तो तकरीबन आधा मिनट से पहले का और आधा मिनट के बाद है। मिनट से पहले के सारे चैप्टर से हाँ हाँ ज़्यादा नहीं हो लेकिन टाइम में थोड़ा सी रहती है। हाँ 3 बजे 6 बजे पेपर देके जाना, सुबह 8 बजे डीएलडी, हाँ ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। हाँ काम करना है। नहीं, हाँ आप ये करें। पढ़ाई जो होती है ना वो पूरा साल होती है और पूरा सेमेस्टर होती है। पढ़ाई एक दिन पहले नहीं होती कि जिस दिन एग्जाम है बस उस दिन आप पढ़ेंगे। अगर आप उस दिन पढ़ रहे हैं तो फिर आप काफ़ी मसलों में हैं, इसलिए उस दिन तो बस आपने सिर्फ रिवाइज करना होता है, दैट्स इट। देखो ना, उस दिन तो कुछ भी हो सकता है। पहले फर्स्ट सेकंड चैप्टर वहाँ से तो पेन है। अच्छा यार, मुझे ये सॉरी मेरा माइक बंद हो गया, मैं अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कहाँ है? माउस की अच्छा वो हाँ, ये अच्छा क्या आपका क्या नाम है? अहमद अली। अच्छा, आप किसी ना अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मतलब कहाँ जाते हैं आप जो आपको बड़ा पसंद है? कोई रेस्टोरेंट के नाम बताएंगे? लोहड़ी तवा पीस। अच्छा, वहाँ भी क्या खाते हैं आप? तवा पीस खाते हैं, उसके आपको पैसे देते हैं। वो तवा पीस जो है वो आपको कहे कि आज मैं आपको उसी पैसों में दुगना तवा पीस दूंगा, आप खुश होंगे या उससे लड़ाई करेंगे? नहीं, लेकिन वैसे चलें। अच्छा, वो आपको कहे मैं आपसे आधे पैसे लूंगा लेकिन आपको उतना ही मैं खाना दूंगा, आप खुश होंगे या आप उससे लड़ाई करेंगे? अच्छा, कभी आपने ऐसा किया कि आप उस तवा पीस पे गए हो, आपने पैसे दिए हो, बिल दिया हो
और आपने खाना ना खाया, बस आप वैसे ही आपने कहा कि नहीं यार मैंने नहीं खाना खाना, वेटर को दे दिया तुम खा लेना यार, पैसे मैं तुम्हारे दे रहा हूँ, कभी किया? ठीक है। कभी आप पेट्रोल डलवाने गए, कभी ऐसा किया कि पेट्रोल के पैसे दिए और पेट्रोल नहीं डलवाया, बल्कि उससे लड़ाई की है कि ना मैंने तुम्हें 10 लीटर के पैसे दिए थे, इसमें से 2 लीटर डालना है, 8 लीटर नहीं डालना, पैसे मुझसे तुमने 10 लीटर के लेने हैं लेकिन डालना सिर्फ 2 लीटर है, कभी किया? तो पढ़ाई के मामले में आप सब लोग ये क्यों करते हैं? आपने एक कोर्स लिया है, उसके आपने पैसे दिए 15,000 20,000 के, ठीक है, मैं आपको पूरा कोर्स कवर करवा रहा हूँ, एक एक चीज जो होनी चाहिए, और आप लोग मुझे ये कह रहे हैं कि नहीं आप पैसे पूरे लें लेकिन पढ़ाएं आता है, लेकिन आप ये काम किसी और चीज में नहीं करते, पेट्रोल डलवाने जाएं अपने पैसे पूरे, आप कहते हैं यार मेरा पैसा पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 100 लीटर के पैसे दिए मुझे 100 लीटर की मसला तो ये है, रिवीजन का भी टाइम पूरा नहीं आप देते हैं, अगर 8 बजे हम सुबह पेपर देते हैं, हाँ तो सोना भी है ज़्यादा, तैयारी भी कर रही है, जाएगा। 4 या 5 घंटे मैक्सिमम रिवीजन के लिए भी। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि ये जो सिस्टम बनाया गया था 5 कोर्सेज का और इतनी दुनिया में ये चल रहा है, ये गलत है? गलती में यानी कि मकसद ये है कि डे शीट भी पूरी पैटर्न से प्रोफेशनल कोई बनाया ना, डे शीट अब कम्युनिकेशन का पेपर है इजी, हाँ उसमें डेट छुट्टी है, सब 2:45 बजे पेपर है। हाँ नहीं यार वो बात पता क्या है, मैं वही बात कर रहा अगर हूँ, पैसे भी हमसे ले रहे हैं, डिस्कशन भी हमसे करें कि आप किस तरह डे शीट बनाए, जिस तरह आपको ये लगे, मगर ये दिन ना टाइम आप चूज कर लें ताकि हर बंदा अपने सिक्स लेवल के ताकि अगर पीएम के आगे चलो यार इसमें मुझे कम टाइम दे रहा हाँ। मैं कवर कर लूंगा, कम्युनिकेशन के कम टाइम दे रहा, ये मेरे 3 मेन सब्जेक्ट हैं जिस पे आगे मेरा फ्यूचर भी डिपेंड होना, हाँ इनमें मुझे जरा टाइम मिल जाए ताकि रिवीजन भी अच्छी हो जाए, मेरे ग्रेड भी अच्छा आ जाए। मगर ये देखिए ना उन्होंने डीएलडी का मेन सब्जेक्ट है हमारा, हाँ और टाइम आप भी देख लें कि 6 बजे हमने पेपर दे के घंटा में कर दिया, फिर लगना 7 बज गए, हाँ 7 ही किताब खोल के कर दो, हाँ 11-12 बजे आप सो जाओगे, सुबह आपने फिर 6 बजे उठना, फिर यूनिवर्सिटी आते हुए घंटा आपको लगना। हाँ नहीं वो बात बिल्कुल सही है, नहीं आपका जो शिकवा है वो अपनी जगह पे है, मैं मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि आप तैयारी अगर साथ साथ करते रहे ना तो आपको आखिरी दिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ किताब थोड़ा सा अभी भी देखेंगे। नहीं है मगर प्रेशर इतना हो रहा है, खुद ही हिसाब लगाएं कि अगर एक बंदे को एक रिलीफ होता है दिमाग में यार मुझे एक दिन तैयारी के लिए मिला है, हाँ इजी है, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा फिर 1 घंटे, तो आप स्टूडेंट पहले से अपनी बात की डेट शीट को थोड़ा सा चेंज पिछली करेंगे। दफा भी हमने की वो चेंज नहीं होनी। अब कम्युनिकेशन में हमें हफ्ता भी यानी कि सुबह भी पढ़ा हफ्ते वाले दिन चल जाना अपने घर, कम्युनिकेशन का हम कर सकते हैं, अगले दिन इतवार को भी छुट्टी दी है, हाँ। मंडे को भी उन्होंने सारा दिन दिया, क्योंकि 3 बजे 2:45 बजे पेपर है। हाँ ये तो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल यार इसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मेरा काम तो ये है कि मैं तो आपको पूरा कोर्स पढ़ाऊँ, मैं तो अपना हलाल इसी तरह कर सकता हूँ ना, अगर मैं आपको आधा करवा दूँ कोर्स मिड से कटवा दूँ चीजें नहीं सर, कर दूँ तो फिर मैं तो केएमएफ बैठ करते हैं, पहले 2 चैप्टर केएमएफ है ना, केएमएफ केएमएफ पहले 2 चैप्टर उनकी रिवीजन को काफी टाइम लग गया क्योंकि वो हाथ में लगा केएमएफ को साथ साथ हम कर रहे हैं, तो बस ये पहले चैप्टर से कोई इतना कुछ नहीं आएगा, छोटा सा एक सवाल हाँ यार सीनियर्स का तो काफी बुरा एक्सपीरियंस है, कौन है सीनियर यार, कोई है? वो आज कोई नहीं आया, वो तो सारे रिपीट कर रहे हैं, पहले भी हमारे साथ इसी तरह हुआ, वो क्लास में ज्यादातर बच्चों की सिर्फ प्रो भी इसी वजह से ऑनलाइन पढ़ाया, पेपर थे, फिर अब असेशनल कई बच्चों के लगे हैं 8 मेरे फिजिक्स में पिछली दफा थे 30 नंबर फाइनल में और मिड में थे 11, अब सर ने मुझे सेशनल दिए 8, अब जो बच्चे फेल हैं उनको 27 सेशनल मिले हैं मगर वो फेल हैं, अब मैं पास हो गए, मुझे सेशनल 8 दिया तो बाद में 3.5 मिल गया। नहीं उसको सेक्शन जो है वो आज इस वजह से दिए होंगे ना सर मेरी असाइनमेंट दोनों कंप्लीट हाँ दोनों में 0-0 लगा, मैं वही तो पूछ रहा मुझे रिजल्ट भी तो पता चले, अब वो पेपर जिस दिन रिजल्ट फाइनल कर दिया उस दिन मुझे पता चल रहा है कि मेरे 8 नंबर है सेशनल, पहले बताया भी नहीं। हाँ ये तो वजह से मैं अब सर विजिटिंग पे है, सर है नहीं, वो फैमिली के साथ गया, वो मेरी अभी तक उन्होंने लगा दी, मैं क्या करूं?
मेरा इंग्लिश में भी इसी तरह हुआ है प्रेजेंटेशन में। वो मैम ने दी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तुम्हारी, है नहीं थी इसमें। अब मेरे प्रेजेंटेशन में 2 मार्क्स लगाए मैम ने। नहीं तुमने दी नहीं। मैंने कहा मैम मैंने दी है, वो 2 लगा देंगे। चलो दी 2 नंबर प्रेजेंटेशन। वो मेरे उसमें 32 थे फाइनल में, और सर मिड में मेरे थे 7। मगर असेसमेंट उसमें भी हमने 9 दी है, सिर्फ पास कर। फाइनल में मैं इतना ले सकता हूँ, मिड में अगर चला मेरा नहीं है, मगर असेसमेंट तो मुझे कम से कम। अब बच्चे फेल है, 48 मार्क्स है उनको, एफ लगा हुआ है। असेसमेंट उनके 22, 25, 27 इस तरह से असेसमेंट है। मेरा सब्जेक्ट भी कोई नहीं फेल, मगर मुझे टॉप लगी। और दोनों टीचर नहीं मिल रहे, वो विजिटिंग में थे, मैम आ रही है और दूसरा। अब वो दोनों नहीं मुझे मिल रहे। मैं 3 दिन इधर आता रहा, तीनों दिन मुझे पता ही नहीं है कहाँ आगे जाता रहा। छोटी आ रहे हैं 3 घंटे बैठ के मैं जाता नहीं ठीक है, आप करें बात उनसे, जिससे कोई मसला नहीं। चलो यार, अब आपका एक्सचार्ज हमने काफ़ी सुना है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये बताएं, और कोई सवाल DLD से रिलेटेड? ये मसाइल तो यार ना मैं फिजिक्स से हल कर सकता हूँ ना। नहीं सर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं छोटी को भी यही कहा कि आप ये देखें इसमें मेरी कहाँ गलती है। अब सेक्शनल पूरी क्लास के आप उठा के देखें, 8 किसी के भी नहीं लगे। मेरी असाइनमेंट टाइम पे सबमिट है, असाइनमेंट दोनों ठीक है मेरी। मेरे फाइनल में इतने से हाँ, असाइनमेंट तो LMS पे होती है, उसका तो रिकॉर्ड होता है। हाँ, अगर आपकी टाइम अब पे सर्ट भी सबमिटेड नहीं है। ना मिल रहे, मसला ये। अब रिजल्ट लो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। हाँ, रिजल्ट ऑफ करें। अब इसमें लेकिन आपको फाइनल में कॉम्पनसेट किया जा सकता है। मतलब अगर लेट्स से मैंने किसी को 3 नंबर कम दिए हैं, तो मैं उसको फाइनल में 3 नंबर ज्यादा दे सकता हूँ, लॉस भी हो गया। मगर टीचर भी तो नहीं ना मिल रहा। टीचर एक तो सामने तो आएंगे, सर मेरी ये देखो, मेरी यहाँ असाइनमेंट देखो। गलती हो जाती है क्योंकि फिजिकल इंसान है। नहीं अगर 28 है तो सर ने शायद 28 लगाना, वो खाली 8 लगा दो। पता तो नहीं, सर ने तो लोग कर दिया, सर भी नहीं मिल रहे। चलो मिल जाएंगे सर, ऐसे सर आपको पता है, कभी तो मिल जाएंगे। सर मगर मुझे तो प्रॉब्लम है, मेरा 1.85 जीपी है मेरा। ये अब खुद ही बताएं गलत किसके साथ है। सर को पास कर दिए, सर आप जाके इसको बात कर, क्या नाम है आपका? हम ठीक, अच्छा, ओके। DLD रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। अच्छा, आप लोग एक सर्किट बनाएं। ये देखिए, ये हम लोगों ने एक बनाया था सर्किट यहाँ पे, जिसमें हमने कहा था कि 3 कंसेक्टिव वंस को वो डिटेक्ट करें, है ना? वो दोबारा पीछे आ जाता था जब तक हम। अच्छा, अब आप, हाँ ठीक है, पेपर पेंसिल तो निकालो ना। के मैप क्या, के मैप तो आता है सबको। के मैप क्या नहीं, के मैप तो समझने की चीज है। अच्छा, नहीं मैं अभी आप लोगों को एक चीज दे रहा हूँ ना, लाइट ऑन करो ना, ठीक है। अच्छा, ओके, सो यू बेसिकली यू हैव टू डू एवरीथिंग जो यहाँ पे है। ये जो हमारा सर्किट था ना, ये था कि डिटेक्ट 3 और मोर कंसेक्टिव वंस। अब आपने एक सर्किट बनाना है विच डिटेक्ट्स 3 और मोर कंसेक्टिव zeros, and you have to use T flip-flops for making it. शुरू करें, मेक स्टेट डायग्राम, जो भी आपने करना है। T flip-flops यूज करने हैं, नंबर 1, और 3 कंसेक्टिव zeros को उसको डिटेक्ट करना चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन कोई स्टूडेंट है इस वक्त मौजूद दुनिया में? कोई नहीं है, एक बस 030 ही है। हाँ मिस्टर 030, ये भी नहीं है। और 030, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। फेसबुक पे ब्राउजिंग कैसी चल रही है आपकी? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप व्हाट्सएप पे हैं इस वक्त? मेरी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही। ऑन करो यार, देखो मेरी आवाज आ रही है, लॉगिन करो।
है जो यार, अभी चेक करते हैं मेरी आवाज आ रही है जी। मेरा हाँ, हेलो हेलो, हो गया तो? हाँ, ये बेसमेंट है ना, चलो सर, हो गया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है यार? यहाँ तो सबको आवाज आ रही है, आप ही क्यों नहीं आ रही? बंद करना पड़ा। हाँ, ये तो बस ऐसे ही है। बंद करना, बंद करना। हाँ जी, सर वो आपने अपना एक प्रोजेक्ट लगाया था, उसमें आप सोलर प्लेट्स कितने यूज करते हैं? किस वाले? 8 टन, 8 टन, 4 टन? आपने अपना नहीं बताया, ये जो सोलर प्लेट्स का चलता है उसी का पूछ रहा हूँ कि एक एसी आपका कितने सोलर प्लेट्स? यार देखो, प्लेट्स तो मुख्तलिफ बॉडीज की होती है उस ना। तरह वो सर 8000 वाली नहीं होती नॉर्मल? हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं। मैं तो वॉट्स में आपको बता सकता हूँ कि अच्छा सर, वॉट्स और 3000 वॉट पे 1.5 टन का एसी चलता है। 3000 वॉट। अब वो जितनी प्लेट जितने वॉट की उसके हिसाब से प्लेटें होती हैं, लेकिन टोटल 3000 वॉट। अब 3 अटेंडेंस 095 भी आ गया। हाँ भाई, 095। अच्छा, ये तो आप हैं। लो, आप तो निकल जाए यार दूसरे से। चलो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि आगे अब